जी डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों को कंबाइन करके सवाल बनाया हुआ है, यानी कुछ डेटा कोरिलेशन से रिलेटेड है, कुछ रिग्रेशन से। अब हमने इसमें ये क्वेश्चन है सामने, जैसे मैंने लिखा, गिवन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। आपने दो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। टू रिग्रेशन इक्वेशंस का मतलब ये है कि आप y और x इसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे और उसके साथ यहाँ करते हैं x और y इसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। अब y और x इस क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से देखिए, गौर करें कि x बार दिया है, y बार दिया है, r दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट r और उसके बाद sx sy। अब यहाँ पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट और b का एक फार्मूला यूज करते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। पहले इक्वेशन देखिए, y और x की जो इक्वेशन इसमें बेहतर रहेगी वो ये है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है बी बाई एक्स की। तो बी बाई एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें कोरिलेशन इस्तेमाल कर सकते होता है, आर मल्टीप्लाई बाई एस वाई ओवर एस एक्स। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई और एक्स का हम पहले कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह एक्स और वाई भी इसी बनाएंगे, लेकिन वहाँ y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा। अब इसकी हमने कैलकुलेशन पुट करनी है b निकालने के लिए। तो b हमारे पास बनता है यहाँ पे, सबसे पहले आप इसमें पुट करते हैं r का आंसर 0.651, उसके साथ sy से उसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई है। sy हमारे पास है 6.73, डिवाइड करना है आपने sx पे, sx है 5.71। तो यहाँ से हम बी वाई एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर बच रहा है 0.76, तकरीबन 0.767। अब हम इसमें आसानी से सॉल्व करेंगे। y माइनस वाई बार की जगह आपने 21.65, इसकी जगह आपने 0.767, और x और y क्योंकि वेरिएबल है उनकी वैल्यूज हम नहीं पुट करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज बाद में फाइंड होती हैं। x बार इज इक्वल टू 14.19। अब इसमें 0.767 को हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, यानी यहाँ आ जाएगा 0.767x माइनस 14.19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 10.884। इसी तरह यहाँ पे y माइनस 21.65 था। अब y एस्टिमेट करने के लिए इस 21 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x माइनस 10.884, ये प्लस हो जाएगा 21.65 साइड पे आके। तो 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 10 ही बच जाएगा, 10.77, यानी ये बन रहा है 0.767x प्लस 10.776। ये अप्रोक्सीमेटली हमारी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y और x। अब हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करके इसकी इक्वेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने x और y की इक्वेशन भी बनानी है, क्योंकि टू रिग्रेशन इक्वेशंस कहा है, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी। अब ये आ जाएगा एक्स वाई, पहले y और x अब एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ y माइनस वाई बार, यानी जहाँ x है वहाँ y यूज करेंगे, जहाँ y है वहाँ पे आप x यूज करेंगे। अब सबसे पहले x माइनस एक्स बार की जगह पे आपने x बार की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमें bxy को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि उसके रिजल्ट्स को वहाँ पुट कर सके। dxy बनेगा r मल्टीप्लाई बाई sx, अब ऊपर आ जाएगा, और sy नीचे आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, r मल्टीप्लाई बाई sx sy 0.65, जिस तरह यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था 0.651 मल्टीप्लाई बाई, अब 5.71 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6.73, ये नीचे आ जाएगा। अब पहले आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 6.73 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 0.552 हमारे पास bxy 0.552 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। अब हम रिग्रेशन इक्वेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। x बार की जगह पे आपने 14.19 और इसकी जगह पे 0.552, y माइनस वाई बार की जगह पे आपने पुट करना है 21.65। ये बोर्ड को जरा जूम किया हुआ ताकि ये कैलकुलेशन आपको आसानी समझ आ सके। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.52 को अंदर, तो ये बचेगा
यहाँ तो वैसे ही आ जाएगा y के साथ, ये बनेगा -11 पॉइंट, ये हमने कैलकुलेशन पहले से कुछ की हुई थी, 0.951 x माइनस 14.19, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। अब ये आ जाएगा 0.552 y माइनस 11.95 प्लस 14.19। तो ये x की इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट हो जाएगी जब 14.19 में से 11.951 हम माइनस करेंगे तो ये आंसर बच रहा है 2 पॉइंट, बेशक पहले उसको लिख लें या पहले इसको लिखें, y ये आ जाएगा प्लस 2.239। ये रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट हो गई x1 y की। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले भी निकाला और उसके बाद इक्वेशन में पुट करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैसे ही आ जाता है यहाँ पे, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, फिर ये माइनस वाली वैल्यू साइड पे जाके प्लस हो जाती है। इसी तरह इसको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये इस लेक्चर का दूसरा सवाल, इसमें हमें कैलकुलेशन इस टाइप की बताई हुई है, n = 20, सम ऑफ x = 240 और सम ऑफ x स्क्वायर = 29, 25, 2925। इसी तरह y की कैलकुलेशन दी हुई है, सम ऑफ y ये हमारे पास है 400, इसके बाद सम ऑफ y स्क्वायर भी गिवन है 8080 और r यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर बताया हुआ है 0.6। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y, एस्टिमेट करनी है, एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x की वैल्यू गिवन है, आपने y की इक्वेशन बनानी है, y(x = 15। फर्स्ट पार्ट ये है, पहले इसको करते हैं। सेकंड में भी हमने ये देखें क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट द रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें रिग्रेशन इक्वेशन को मेंशन नहीं किया हुआ। ये पिछले सवाल में रिग्रेशन इक्वेशन कहा था, यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशंस नहीं है, तो ये है गिवन डाटा। इसमें सम ऑफ x दिया हुआ है, सम ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है, r कोरिलेशन दिया हुआ है, समेशन y और समेशन x दिया हुआ है। अब एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 15। तो इस क्वेश्चन में रिग्रेशन इक्वेशन कहीं नहीं लिखा कि आप मालूम करें, लेकिन ये जो एस्टिमेट करनी है वैल्यू ऑफ y, हमें एस्टिमेट करने के लिए y और x की रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यानी जब रिग्रेशन इक्वेशन y और x बना लेंगे फिर आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं x = 15। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली रिग्रेशन इक्वेशन ही पूछी हुई है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आप कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से हम अगर y और x की इक्वेशन बनाएं तो उसके लिए हमें v रिक्वायर्ड होता है, v/x। वो हम पहले वाला फार्मूला यूज करें, अगर r × sy/sx, ठीक है, r को आपने sy और sx से, लेकिन हमारे पास sy और sx गिवन नहीं है, इसे हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा sx के लिए। ये हम फार्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं, पहले हमें sx कैलकुलेट करना होगा, फिर इसी तरह sy कैलकुलेट करेंगे। sx और sy की जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, इसमें समेशन x स्क्वायर था हमारे पास 2925, यहाँ पुट करेंगे 2925 डिवाइडेड बाय n की जगह 20 माइनस सम ऑफ x जो है 240 डिवाइडेड बाय 20। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, ये आप इसको डिवाइड करें, माइनस करें और उसके बाद जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ sx का कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे 2.25 और ये 1.5 अप्रॉक्सीमेटली आ गया sx। इसी तरह sy की जरूरत है, उसमें आपने सम ऑफ y स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये इसमें सम ऑफ y स्क्वायर हमने गिवन है 20 माइनस सम ऑफ y 400 डिवाइड बाय 20, इसकी अंडर रूट। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 के बराबर। अब हम r और b, r की वैल्यू पुट करेंगे sy और sx की, r = 0.6
मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है बी वाई ऑन एक्स करने लगे हैं, तो एस वाई का आंसर आ रहा था 2, एस एक्स का आ रहा है 1.5। अब हम इसमें से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बी का आंसर बन रहा है, इसको अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है 0.8। ये बी वाई ऑन एक्स कैलकुलेट हो गया। अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 15, इसके लिए इक्वेशन देखते हैं, वही जो भी हमने यूज की थी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, इसके लिए हमने x बार मालूम करना है, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ x 240 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। समेशन x को आप डिवाइड करें तो ये आ रहा है 12, x बार आ गया। इसी तरह y बार सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ y आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 20, ये आ रहा है 20। x बार और y बार हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पुट करेंगे y बार 20, dy 0.8, x माइनस 12, y माइनस 20। अब 0.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये आ रहा है 0.8x माइनस 9.6। 20 को वहाँ ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो y एस्टीमेट और इक्वेशन 0.8x प्लस का यहाँ पे आंसर बच रहा है 10.4। अब हम इक्वेशन में x की वैल्यू 15 पुट करेंगे, जो रिक्वायर्ड उन्होंने पूछा था कि आप निकालें पुट x इक्वल टू 15, उसका क्या तरीका है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10.4। ये आप आसानी से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। 0.8 को 15 से मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद 10.4 उसमें प्लस कर दें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 22.4। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हमने बनाई है y और x की। इसी तरह सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, उसमें कहा गया है एस्टीमेट द मीन वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25। मीन वैल्यू ऑफ x निकालनी है जब y की कीमत 25, x ऑन y r मल्टीप्लाई बाय sx मल्टीप्लाई बाय sy। इसी तरह इक्वेशन क्या बनेगी x ऑन y की, x माइनस x बार b xy into y माइनस y बार। अब इक्वेशन में हमने b कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन x और y आएगी, जब x की वैल्यू एस्टीमेट हो जाएगी, आपने उसमें y यहाँ पे जो वैल्यूज होगी y की 25 वो यहाँ पुट करना है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू दी है x बार इक्वल टू 18, y बार इज इक्वल टू है 20 और ऐसे लिखा है sx बराबर है sy इज इक्वल टू 5। उसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार इज इक्वल टू 180। ये एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं। इसके लिए फार्मूले आपको याद रखने हैं, उसके बाद आप ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास जो इस डाटे के हिसाब से फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले r का सम ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार ओवर n मल्टीप्लाई बाय sx और sy। इसमें n की वैल्यू शुरू में बताई हुई थी कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर 8, क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है फॉर 8 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपने sx और sy ये r का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। समेशन x माइनस x बार की जगह 180, n की जगह 8 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास कैलकुलेशन गिवन है, इसको हम यूज करेंगे। अब हम इसमें से r की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्व होने के बाद इसका तकरीबन आंसर आ रहा है 0.9। तो हम कहेंगे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव क्योंकि प्लस में आ रहा है आंसर बिटवीन x एंड y, क्योंकि उन्होंने कहा कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशंस भी पूछी हुई हैं, ये तो r हो गया, और रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है। y on x, उसमें भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो y on x के लिए आपके पास r है, sx sy है, तो सबसे पहले y on x अगर बनाना है तो b by x sy ओवर sx। ये फार्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 0.9 मल्टीप्लाई बाय sx और sy दोनों 5 हैं। आप यहाँ से b by x कैलकुलेट कर सकते हैं।
उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स की जगह आपने यहाँ जो आंसर निकला होगा वो पुट करना है, y बार जो हमारे पास 20 है, ठीक है। इसी तरह एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे आंसर हमारे पास 18 है। ये आप y और x इक्वेशन इस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर x और y एस्टिमेट करना है तो फिर आप इसको और x on y, पहले हमने y और x किया है, x on y में b x y इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय तो यहाँ पे आना है b x y। तो ये इक्वेशंस दोनों बन जाएंगे, फिर इसमें आप वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हैं।